वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। प्लान से घर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और थैंकफुल हूँ कि 7 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वॉच टाइम ज़्यादा होगा, बट मैंने एनालिटिक्स चेक किए तो वॉच टाइम भी बहुत अच्छा है, आपने रिटेन किया है। बट अभी जो मुझे लगता है कि जो चीज़ रुक रही है वो यही है कि आप लाइक नहीं कर रहे, और लाइक भी कर रहे हैं तो ज़्यादातर मैंने देखा है सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप एक बड़ी फैमिली में जुड़ते जाएं। और जिससे मैं एक चीज़ जो होप लेके आया हूँ, मेरा यहाँ पे काम ऑटोकैड सिखाना नहीं है, फिर भी मैं आपको ऑटोकैड पूरा सिखाऊंगा। मेरा काम इससे ज़्यादा है, हम पूरा प्रोजेक्ट देखने वाले हैं ना, तो उसमें सबसे पहला सपोर्ट मुझे आप ही से चाहिए। जब आप मुझे सब्सक्राइब करते जाएंगे तभी एक इंस्पिरेशन बनी रहती है। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको वादा किया था कि जितनी भी हमने कमांड्स देखी हैं उसकी आज प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी चीज़, प्रैक्टिस करने के बाद मैं आज आपको 2 कमांड्स और बताऊंगा, और लास्ट जैसे ही वीडियो ख़त्म होने वाली होगी मैं आपको सारी कमांड्स लिख के साइड में रख दूंगा ताकि आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उस स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज मोस्टली ड्राफ्टिंग वाली जो है ये वाली, ये जो हमारी मेन यूज़ आती है आर्किटेक्चर और सिविल में, इंटीरियर में, वो यूज़ हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कुछ बेसिक चीज़ें। मैंने ऑलरेडी ये सारा यूनिट्स से लेके डायमेंशन जो मैंने आपको बेसिक सेटिंग बताई थी, बिल्कुल बेसिक सेटिंग, वो मैंने सेट कर लिया था कि आज की वीडियो में उसमें टाइम ज़ाया ना हो। दूसरी चीज़, एक चीज़ आपको और आनी चाहिए, जब आप सारी सेटिंग कर लेते हैं तब आपका प्रोजेक्ट सेव होना पीसी में ज़रूरी होता है। लैपटॉप के सिस्टम में आपकी DWG फाइल सेव होनी ज़रूरी होती है। अब आप पूछेंगे DWG फाइल क्या होती है? ये देखिए यहाँ पे आपको DWG फाइल दिख रही है। DWG फाइल का मतलब होता है जिस फॉर्मेट में ऑटोकैड आपकी ड्राइंग सेव करता है उसको हम कहते हैं DWG। जैसे एक वीडियो सेव होती है MP4 फॉर्मेट में, एक फ़ोटो सेव होती है JPEG फॉर्मेट में, वैसे ही एक ऑटोकैड की ड्राइंग सेव होगी DWG में। तो इसको हम सेव कैसे करते हैं आइए देखते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए नाम से ऑटोकैड का आइकन। जैसे ही आपने अपना फर्स्ट इंटरफेस रेडी कर लिया है यूनिट्स और आर्किटेक्चर सब करके, आपको आना है इस पे क्लिक करना है, नीचे आएंगे सेव एज़, ये कुछ आपके पास मेनू खुलेगा। अभी आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सीधा आना है सेव एज़ ड्राइंग, क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने पहले से इसको एक सेव दे रखा है, पहले से मैंने सेव कर रखा है फर्स्ट ड्राफ्ट के नाम से, क्योंकि हम आज फर्स्ट ड्राफ्ट करने वाले हैं, हम अपने प्रैक्टिस देखने वाले हैं। तो इसको मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट दे दिया। आप इसको चाहे प्रोजेक्ट 1 दे सकते हो, ट्रेनिंग 1 दे सकते हो, आप अपना नाम दे सकते हो, बस वो चीज़ आपको याद रहेगी हमने इस प्रोजेक्ट को सेव किया था। ताकि अब आगे से आगे हम जो इसमें सेटिंग्स डालते जाएंगे तो मैं इसी में सेटिंग्स सेव करते जाऊँगा, मुझे हर बार बनानी नहीं पड़ेगी। और कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। फर्स्ट ड्राफ्ट देखिए मैंने नाम दिया और इधर सेव कर देना है। सेव करने से पहले आपको यहाँ नीचे चेक कर लेना है कि यहाँ पे क्या सेलेक्ट हुआ हुआ है। यहाँ पे अभी टाइप ऑफ फाइल हुई हुई है 2018 ड्राइंग DWG, मतलब DWG सेव होगा वो वर्जन 2018 तक में चल जाएगा। उससे नीचे में अगर आप चलाओगे तो ये फाइल ओपन नहीं होगी, 2018 से हायर वर्जन में चल जाएगी। इसमें आप क्लिक करके देख सकते हैं। अगर आपको इससे थोड़ा लोअर वर्जन चाहिए, मान लीजिए आप 2017 ऑटोकैड यूज़ कर रहे हैं, तो इसी को सेम 2013 में भी सेव कर सकते हो, 10 में भी सेव कर सकते हो, 7 में भी कर सकते हो, 4 में भी कर सकते हो, 2000 में भी कर सकते हो। तो और इसमें क्या चीज़ है, आप इसमें टेम्पलेट भी सेव कर सकते हो, आप इसमें DXF भी सेव कर सकते हो। ये एक वीडियो इसमें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसकी मैं अलग से वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं आपको सिखा दूँगा कि ये सारे फॉर्मेट्स के DWG के अलावा ये कौन सी फाइल्स हैं। जैसे कि ये टेम्पलेट है, ये क्या होता है क्या नहीं होता, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको कवर ज़रूर करूँगा आगे आने वाली वीडियो में। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। तो मैंने आज सेव कर दिया है, तो मेरी पहले से फाइल सेव है, तो फर्स्ट ड्राफ्ट नाम से सेव है। तो अभी मैंने सब कुछ सेटिंग करके रखी हुई है जितना मैंने सिखाया। अब हम आते हैं इसकी एक सरप्राइज सेक्शन पे, जो कि है यहाँ हमारे पास। ये देखिए मैं आपके लिए पहले से ही एक फ़ाइल लेके आया हूँ। अब एक चीज़ और आपको छोटी छोटी चीज़ें मैं बताता जाऊँगा। जैसे अभी आपको फुल स्क्रीन करनी है, ऑटो कैड की स्क्रीन पहले से ही बहुत बड़ी होती है,
लैपटॉप की स्क्रीन में आपको दिखती नहीं है तो आप कंट्रोल+0 करेंगे तो ये फुल स्क्रीन भी हो जाती है। कंट्रोल+0 करेंगे फुल स्क्रीन से वापस अपनी ओरिजिनल सीन में आ जाती है। कंट्रोल+0 ये मैं लिख दूंगा अभी साथ साथ में, घबराइए मत। कंट्रोल+0 किया तो ये बड़ा हो जाएगा। तो जैसे मुझे ऐसे काम करना पसंद है तो मैं ऐसे करता हूँ। अभी मैं आपके लिए ऐसे ही करूँगा ताकि आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। ये देखिए शेप 1 हम बनाने वाले हैं, शेप 2 बनाने वाले हैं, शेप 3 बनाने वाले हैं, शेप 4 बनाने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगा जब आज कमांड्स बता दूंगा, उसके बाद मैं आपकी वीडियो शुरू होते ही सबसे पहले मैं 2-3 शीट्स लेके आऊँगा ऐसे ही सेम, ताकि आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे फिर अगली वीडियो में। और अभी मैं शुरुआत करता हूँ इसमें से। सबसे पहले इस शेप को बनाने के लिए, तो इस शेप को आप थोड़ा सा पढ़ें तब आपको पता पड़ेगा। एक रेक्टेंगल है 10 फीट का, एक रेक्टेंगल है 10 फीट लेंथ, ब्रेड जो है वो है 8 फीट, और उसके सेंटर में बीचों बीच हमारे पास रेडियस है 2 फीट के एक सर्कल। मतलब एक 10/8 का आप प्लॉट साइज कह सकते हो या आप एक रेक्टेंगल कह सकते हो, 10/8 फीट है। उसके बीच में हमको एक सर्कल बनाना है जिसकी रेडियस है 2 फीट। तो ये अभी आपके लिए हो सकता है आपको मुश्किल लगे या ईजी लगे। मैं इसके 2-3 तरीके आज जितनी कमांड्स कवर हुई हैं उसके हिसाब से बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमारी बेसिक कमांड लाइन से इसको बनाते हैं। तो मैं एंटर करता हूँ एल, एज़ यूजुअल एल एंटर किया, नहीं तो यहाँ जाके आप लाइन ले सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से ये स्नैप ऑन हो, दूसरा इसके साथ ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन हो। ये हम ऑन द स्पॉट ऑन करते रहेंगे, बंद करते रहेंगे, और डायनामिक इनपुट भी ऑन है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे बनाना है 10/8 फीट की। सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं। तो यहाँ मैं गया, मैंने सबसे पहले देख लिया यहाँ पे 8 फीट है, तो मैं पहले वर्टिकली जाऊँगा 8 फीट। मैंने किया 8 पे क्लिक। फीट दबाने के लिए आपको पता है एंटर के पास एक ऑप्शन होता है, उसी में मैंने फीट लिख दिया। और अगर इसी को मुझे इंचेस में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए 8 फीट 4 इंच होता, 8 फीट 4 आगे मैं लिखूँगा। इंचेस के लिए वही एंटर के पास जो एक एपोस्ट्रॉफी है, अगर उसको शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो वो आपका इंचेस हो जाएगा। समझ गए? ये चीज़ मैं आगे आपको और अच्छे से समझा दूँगा। अभी 8 फीट है हमारी लाइन, तो मैं 8 फीट लाइन दबा के एंटर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे 8 फीट लाइन हमारी आ चुकी है। अब हमको हॉरिजॉन्टली 10 फीट लाइन बनानी है, तो मैंने 10 फीट लाइन यहाँ पे बना दी, 10 फीट। अब वापस 8 फीट बनानी है, मैं ऊपर वर्टिकली जाऊँगा, 8 फीट एंटर, और इसको मैंने जोड़ दिया इससे। ये हमारे पास हो गई सारी, देखिए ये हमारे पास लाइन आ गई। अब इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, DLI कमांड लगाऊंगा। DLI जो मैंने आपको बताया भी था, डायमेंशन की मैं अलग क्लास लूँगा, आप प्लीज़ घबराइएगा नहीं। DLI भी लगा सकते हो, या आप देखिए ड्रॉ के बाद मॉडिफाई आ रहा है, मॉडिफाई के बाद आता है हमारे पास एनोटेशन। तो ये सारी डायमेंशन की चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप देखेंगे ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसमें यहाँ क्लिक करेंगे ऑप्शन, जब आप एरो पे क्लिक करेंगे आपको 2-3 चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे लीनियर हो गया, अलाइन हो गया। लीनियर और अलाइन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद एंगुलर हो गया, आर्क लेंथ निकालनी हो, रेडियस अभी हम निकालेंगे तो वो हम इससे चेक करेंगे। डायमीटर चेक करना है तो डायमीटर पे क्लिक करेंगे। इसकी मैं एक अलग से क्लास लूँगा, लेकिन अभी आपको थोड़ा जल्दी समझ के चलना होगा। हम ले लेते हैं अलाइन कमांड। जैसे ही मैं अलाइन कमांड पे क्लिक करता हूँ, अलाइन का मतलब होता है कोई एंगल पे हमको देखनी हो। लीनियर का मतलब होता है वर्टिकल हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री अगर लाइन होती है तो उसको लीनियर से हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाएगा। तो अभी हमारा रेक्टेंगल, चूँकि रेक्टेंगल और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल है, तो हम लीनियर कमांड भी ले सकते हैं। इसमें मैंने क्लिक किया, मैंने यहाँ एक पॉइंट पकड़ा, मैंने यहाँ एक पॉइंट पकड़ा, और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे प्लेस कर दिया, तो ये 8 फीट आ गया। फिर मैं कमांड में वापस जाने के लिए या तो इधर क्लिक करूँगा, या फिर मैंने आपको बताया था मैं अगर स्पेस बार भी दबाता हूँ तो लास्ट कमांड वापस एक्टिवेट हो जाती है। तो मैंने स्पेस बार दबाया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, और ये आ गया हमारे पास 10 फीट। देखिए एक चीज़ तो हमारे पास हो चुकी है, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज़ हमको अब चाहिए इसके सेंटर में 2 फीट की रेडियस का एक सर्कल। तो अभी हाल फिलहाल मैंने आपको बहुत चीज़ें बताई नहीं हैं, तो सेंटर निकालने का वैसे बहुत ईजी तरीके भी होते हैं,
अगर हम इसको इन लाइंस को ज्वाइन कर दें तब सेंटर अपने आप पता पड़ जाएगा, लेकिन अभी मैं उसमें आया नहीं हूँ, तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बताऊँगा सेंटर बताने का, जो कि हम मैथमेटिक्स की क्लास में पढ़ते थे। एल एंटर किया, इस डायगोनल को इस डायगोनल पॉइंट से मिला देंगे तो एक डायगोनल आ जाएगा, इस डायगोनल को इस डायगोनल से मिला देंगे तो एक अपने पास इन दो अपोजिट सेंटर को मिलाएंगे तो डायगोनल पॉइंट्स मिल गए। ये हमारे पास इसका सेंटर आ गया। मैं सर्कल की कमांड लगाऊंगा सी एंटर, इस पर क्लिक किया। अब वो देखिए मांग रहा है रेडियस सर्कल, आगे लिखा हुआ है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्कल। हमारे पास कितनी है 2 फीट, तो मैंने 2 एंटर किया, मैंने फीट एंटर किया, मैंने एंटर कर दिया, तो ये इसके सेंटर पे रेडियस आ गई है, मतलब सर्कल आ गया 2 फीट रेडियस का। मैं इस पे जाऊँगा और मैं लूँगा सीधा रेडियस। सर्कल के कोई भी टेंजेंट पे क्लिक कर दीजिए, आपको 2 फीट की रेडियस दिखा दी, प्लेस कर दीजिए। ये डायगोनल जो थे इनको हम ई कमांड से इरेज कर देंगे, तो ये हमारे पास 2 फीट का रेडियस आ गया, ये 10 फीट और ये 8 फीट का हमारे पास रेक्टेंगल आ गया, जो कि ये ऐसे बन चुका है। तो ये बहुत ही ईजी था, अगर हमने रेक्टेंगल इसको लाइन कमांड से बनाया तो बहुत ईजीली बन गया। सेम यू कैन गो थ्रू विद पॉलीलाइन एज वेल। अब हम इसको रेक्टेंगल की कमांड से बनाते हैं। चलिए, रेक्टेंगल कमांड से हमको पता है 8 फीट और 10 फीट। 10 फीट और 8 फीट से मैं इसको रेक्टेंगल की कमांड से कैसे बनाऊँगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं रेक्टेंगल कमांड REC एंटर करूँगा तो रेक्टेंगल कमांड आ जाती है। कहीं भी एक पॉइंट प्लेस करूँगा तो रेक्टेंगल बनने लग जाएगा, देखिए बनने लग गया। अब हम अगर इसके अंदर थोड़े और पॉइंट्स में चलें तो हमारे लिए भी सबसे मेन चीज़ आती है, ये देखिए एरिया, डायमेंशन, रोटेशन। अभी हमको रोटेशन और एरिया में नहीं जाना है। जब मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा, मैं कुछ सर्वे की चीज़ें आपको बताऊंगा कि सर्वे में क्या होता है, तो हमारे पास एरिया और रोटेशन भी काम आएगा। अभी हमको डायमेंशन पे क्लिक करना है, क्योंकि हमको डायमेंशन पता है 10 और 8। मैंने किया डायमेंशन पे क्लिक। अभी मांगेगा स्पेसिफाई लेंथ, सबसे पहले लेंथ मांगेगा, फिर ब्रेथ मांगेगा। लेंथ सबसे पहले होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, तो हम 10 फीट डाल देंगे। 10 फीट डाला, एंटर कर दिया। फिर है हमारे पास, अब वो मांगेगा स्पेसिफाई विड्थ। विड्थ निकालोगे रेक्टेंगल की 8 फीट है, तो मैंने 8 फीट डाल दिया, एंटर कर दिया। अब वो पूछ रहा है रेक्टेंगल को रखना कहाँ पे है। इनिशियल पॉइंट हमने दे रखा था, अब उसी पॉइंट पे बता रहा है रेक्टेंगल को रखना कहाँ पे है। मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो ये रेक्टेंगल पूरा बन चुका है। देखिए, मैं DLI एंटर करता हूँ, या फिर मैं इधर जाके लीनियर कमांड ले लेता हूँ, या फिर आप अलाइन कमांड भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, 10 फीट। आपको इस पूरी की कमांड निकालनी है तो आप अलाइन कमांड पे क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद एक बार फिर से स्पेस बार जब दबाएंगे तब ये एग्जैक्टली इसकी पूरी ऑब्जेक्ट की लेंथ निकाल देगा। सेम इसकी भी निकल जाएगी और सेम इसकी भी निकल जाएगी। देखिए आ चुका है। अब जैसे कि जब रेक्टेंगल से हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया है 10/8 का, तो अब ये सारी लाइन जॉइन है। देखिए आप, मैं एक को क्लिक कर रहा हूँ, पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है। जब पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो रहा है तो इसका एक सेंटर पॉइंट ऑटोकैड शो करता है। तो हम अब सर्कल जब बनाएंगे, सी एंटर किया, तो हमको क्या करना है, सिर्फ एक रेक्टेंगल के कोई भी एक पार्ट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक नहीं करना, सिर्फ वहाँ पे कर्सर लेके जाना है। जैसे आप कर्सर लेके जाओगे आपको बीच में पॉइंट दिखेगा, ये सेंटर पॉइंट है। तो हमको अब डायगोनल बनाने की कोई नीड नहीं है, हम सीधा सेंटर पॉइंट से पकड़ेंगे और यहाँ जैसे ही लेंगे तो वो मांगेगा आपसे रेडियस। मैंने डाला 2 फीट, एंटर कर दिया। फिर हम आए इस पे, हमने यहाँ पे रेडियस ली, रेडियस पे क्लिक करके रेडियस ऐसे छोड़ दी, तो ये हमारे पास रेडियस पता पड़ गई, 2 फीट की रेडियस है। अब ये 2 फीट मान लीजिए 6 इंच होता, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको भी हटा देता हूँ। सर्कल फिर से ऐड करते हैं। इसका सेंटर पॉइंट कैसे लाऊंगा, मैं रेक्टेंगल के किसी भी कोने में जाके सिर्फ कर्सर रखूँगा, उस रेक्टेंगल का सेंटर पॉइंट बता देगा। इस पर आके मैंने क्लिक किया। अब मुझे लगाना है 2 फीट 6 इंच। 2 फीट लगाया, 6 इंच के लिए क्या करना होगा, हमको शिफ्ट दबा के वही एपोस्ट्रोफी वाला बटन दबाएंगे, 2 फीट 6 इंच हो जाएगा, एंटर कर दिया। अभी हो जाएगा 2 फीट 6 इंच। यहाँ पे गए, रेडियस ली, इस पे कहीं भी क्लिक कर सकते हो, और इसको आप यहाँ भी ऐसे भी ला सकते हो, इसको आप ऐसे भी रख सकते हो। वो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द ड्राफ्टमैन। ये पूरा ड्राफ्ट में डिपेंड होता है। जब हम आगे प्रोजेक्ट देखेंगे ना
कि एक प्रोजेक्ट को कैसे आप इजीली, कैसे आप एकदम बढ़िया तरीके से उसे रिप्रेजेंट करते हो, वो चीज़ कहलाती है एक ड्राफ्टमैन की चीज़ होती है। अब इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी रख सकता हूँ, या इसी की रेडियस से मैं अब ऐसे करके यूँ भी रख दूँ। अब देखो कितना ही गंदा लग रहा है। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ये हो गया। आगे हम ये भी देखेंगे जैसे इन्होंने सेट कर रखा है, तो इसको ऐसे कैसे सेट करेंगे। ये सारी चीज़ें सेटिंग जो हैं ये हम डायमेंशन वाली क्लास में देखेंगे। आज मैं आपको बेसिक इसकी ड्राफ्टिंग बता रहा हूँ। क्योंकि रेक्टेंगल की हमने कमांड देख ही ली है, तो पहले हम शेप 2 पर न जाके शेप 3 पर आते हैं। शेप 3 इज़ वेरी सिंपल। इट्स जस्ट द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 6 फीट एंड हैविंग ब्रेथ 3 फीट 6 इंच। तो पहले तो हम रेक्टेंगल बनाते हैं। आइए, एल एंटर किया, सॉरी मैं सीधा रेक्टेंगल ही बनाता हूँ। रेक्टेंगल एंटर किया, अब कहीं भी क्लिक कर दिया। अब मुझे चाहिए इसकी डायमेंशंस, तो डायमेंशन पे यहाँ क्लिक कर सकते हो, या आप डी एंटर कर सकते हो। मैंने डी एंटर कर दिया, वो मांगेगा डायमेंशंस। डायमेंशन सबसे पहले लेंथ देंगे 6 फीट, 6 फीट एंटर। फिर है 3 फीट 6 इंच, 3 फीट 6, शिफ्ट दबा के एपोस्ट्रॉफी एंटर। तो अब वो दे देगा आपको रेक्टेंगल। मैं चलिए इसको यहाँ रख देता हूँ, ये अपने पास आ गया रेक्टेंगल। अब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे जो शेप है वो पूरी रेक्टेंगल नहीं है। जहाँ कॉर्नर आ रहा है वहाँ से एक आर्च बन रही है। ये कॉर्नर आया, एक आर्च बन गई। ये कॉर्नर आया, एक आर्च बन गई। ये कॉर्नर आया, एक आर्च बन गई। इस आर्च को सबसे इजी तरीके से आप कैसे बना सकते हैं, आपको क्या करना होगा, फिलिट कमांड लिखनी होगी। आपको फिलिट कमांड यूज़ करनी होगी, जिसका कमांड का जो सिंबल होता है एफ ऐड करती है। आप फिलिट पे आएंगे। फिलिट कोई भी दो लाइन को, या कोई भी दो लाइन जुड़ी हुई हैं उसको शेप देने के काम आता है। तो फिलिट लाइन में जैसे ही आएंगे, आपको कहीं नहीं आना, सबसे पहले रेडियस पे आना है। रेडियस पे अब देखिए, थोड़ा सा अगर हम अनुमान लगाएं तो ये 2 इंच की हो सकती है। रेडियस 2 इंच की हो तो हम एक बार 2 इंच डाल देते हैं। रेडियस 2 इंच एंटर कर दिया। अब हम क्या करेंगे, पहली लाइन मिलाई, दूसरी लाइन मिलाई, तो देखिए यहाँ पे वही एक 2 इंच के अराउंड रेडियस आ गई। फिर एफ़ एंटर किया, पहली लाइन मिलाई, वर्टिकल लाइन मिलाई, सेम एफ़ एंटर किया, पहली लाइन मिलाई, दूसरी लाइन मिलाई, ये मिलाया, ये मिलाया, तो देखिए आपका सेम टू सेम वही शेप हमको अचीव हो गई। कुल मिला के हमको शेप चाहिए। अब आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि इसको आप कैसे बना रहे हो सकता है आप आर्च की मदद से घंटों लगा के इसको बना दो, लेकिन सबसे इजी तरीका आर्च बनाने का फिलेट कमांड ही यूज़ होगी, या फिर सर्कल से बनाएंगे हम। अगर कोई आप 2D एलिवेशन डिटेल कर रहे होंगे तब मैं बताऊंगा आपको। फिलेट कमांड इज़ द ईजीएस्ट कमांड हैविंग आर्चेस इन रेक्टेंगल इन स्क्वायर एक्सेट्रा। फिलेट कमांड मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एफ एंटर करना है, रेडियस हो सकता है इसकी रेडियस आपको ज़्यादा चाहिए हो तो आप रेडियस पे गए। अब मैं 2 इंच ना लेकर मैं 9 इंच ले लेता हूँ, देखते हैं 9 इंच में क्या होता है। 9 इंच लिया, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक कर दिया, फिर मैंने ली कमांड, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, कमांड ली, इस पर क्लिक किया, यहाँ क्लिक कर दिया, कमांड वापस एक्टिवेट करके हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐड कर दिया। देखिए अब वो थोड़ा इससे ज़्यादा वो हो गई। अभी आप जाके चेक भी कर सकते हैं। क्लिक किया, ये देखिए ये 9 आ गया, ये 9 आ गया, ये 9 आ गया। अभी आप इसमें नहीं ले सकते, देखिए ये लाइन है, यहाँ पे वो रेडियस नहीं बताएगा। इस पर क्लिक करेंगे और रेडियस बता देगा 9 इंच। दैट्स द फिलेट कमांड फॉर यू। अब ये 2 कमांड हो चुकी हैं। मैं चाहूँगा कि आप, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ये मैं अगली वीडियो में करवाऊँगा कि इसको कैसे करना है। ये मैं आपको अभी बता देता हूँ कि ये इसको कैसे करना है, ताकि एक लाइन कमांड से भी आप एक शेप बनाना सीख जाएं। ये आपको खुद को करना होगा, क्योंकि ये आप रेक्टेंगल से भी कर सकते हैं, ये आप सिंपल एक बार अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। कि आपको सिर्फ चेक करना है। जैसे अब यहाँ की डायमेंशन गिवन नहीं है तो आप अपने हिसाब से भी एक बार दे सकते हैं कि कैसे क्या होगा, क्या चीज़ रहेगी। तो चलिए सबसे पहले एक ये लाइन देखते हैं। लाइन कमांड मैं एक्टिवेट करता हूँ।
मैंने किया 20 फीट। देखिए 20 फीट है, तो मैं सबसे पहले 20 फीट इंटर कर देता हूँ। लाइन आ गई, इसको मैंने हटा दिया, लाइन से बाहर आ गया। अब मुझे 12 फीट नीचे आना है, लाइन कमांड फिर से एंटर कर दी, 12 फीट आ गया मैं नीचे, 12 फीट नीचे आ गया। ओके लेट्स गो। 6 फीट मेरे को आना है हॉरिजॉन्टल। यहाँ से अगर मैं 6 फीट हॉरिजॉन्टल आता हूँ, मैंने पॉइंट पकड़ा, ये देखिए ग्रीन से पॉइंट पकड़ा, 6 फीट आ गया इधर। फिर मुझे देखिए फिर अपने को जाना है ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ हालांकि इसमें बताया नहीं गया है, तो मैं अगर अपने हिसाब से ले लूँ तो ये 2 फीट हो सकता है ऊपर। 4 फीट हमको हॉरिजॉन्टल दे रखा है, हमको वर्टिकल लाइन नहीं बताई हुई, तो मैं 4 फीट 2 फीट यहाँ ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार इसको मान के चलता हूँ 2 फीट है, मैंने 2 फीट एंटर कर दिया। फिर मैं हॉरिजॉन्टली चला 4 फीट, ये लीजिए 4 फीट। फिर मैं वापस नीचे आ गया 2 फीट, लीजिए 2 फीट। फिर मैं 4 फीट हॉरिजॉन्टल चला 4 फीट। फिर मैं 2 फीट ऊपर चला 2 फीट। फिर मैं 4 फीट आगे चला 4 फीट। फिर मैं वापस नीचे आया 2 फीट, ये देखिए 2 फीट। फिर मैं 6 फीट आगे चला 6 फीट, और उसके बाद हमने इस लाइन को कर दिया ऊपर। अब इसको हमको जोड़ना है। अब यहाँ भी फिलेट कमांड यूज़ हो सकती है, आप इसको खाली क्या कीजिए, ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। हो सकता है शेप में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो, ये शेप पूरी मिली नहीं, पर आपको मेरा मेन उद्देश्य है लाइन कमांड से शेप को अटेन करना सिखाना। आगे हम जब प्रोजेक्ट देखेंगे तब हम एक्यूरेसी देखेंगे, कितनी एक्यूरेसी आती है। अभी आपको इसको और इस लाइन को ज्वाइन करना है। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। पहला क्या करोगे आप यही सेम लाइन को ऐसे लेके आए और इधर से इस पर क्लिक करके ऊपर जैसे ले जाओगे तो देखिए ये एक पॉइंट बता देता है इसका। जैसे पॉइंट बताया मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसको मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, ये एक लाइन ज्वाइन हो गई। ठीक है, या फिर आप वही फिलेट कमांड लगा सकते हैं। F एंटर किया, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने आर्च बना दी, तो हमको रेडियस फिर से 0 करनी होगी। F एंटर किया, रेडियस ये रहा, R भी एंटर कर सकते हो आप, R एंटर किया, 0 कर दीजिए। अब ये पॉइंट, ये लाइन और ये लाइन को मिला दीजिए, आर्च को आप डिलीट कर दीजिए, ये लाइन देखिए आपकी मिल गई। तो अब देखिए ये जो शेप है वो अटेन हो गई है। अब बीच में 2 लाइंस और चल रही हैं, वो है मिड पॉइंट पे। तो मुझे पहली लाइन लेनी होगी यहाँ से, L एंटर किया, मैंने इसका मिड पॉइंट कैसे ढूंढूंगा, मैं जैसे ही जाऊँगा, जैसे ही वो रेक्टेंगल ट्राइंगल दिखाएगा वो इसका मिड पॉइंट है। ये देखिए मिड पॉइंट, क्लिक किया, ऊपर ले जाके रख दिया। इसके यहाँ से मिड पॉइंट लिया एक, और इसके मिड पॉइंट से यहाँ रख दिया। ये तो एक सिंपल सी ऑर्डिनरी शेप थी, तो हो सकता है इस शेप में थोड़ी गड़बड़ हो, इसलिए हमारी लाइन मिली नहीं, लेकिन इससे आपका कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि हमने ये इसको अटेन कैसे किया, वो आपको समझ में आया होगा। ये आपके लिए होमवर्क है, आप इस वीडियो से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए आराम से आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए पूरा इसको जूम भी कर देता हूँ। ये देखिए आराम से आप 1 सेकंड देख लीजिए इसको थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ। ये देखिए, ये इन्हीं कमांड से आपको ये लाइन बनानी है। इसकी आप वापस प्रैक्टिस कीजिएगा, और इसकी ये जो है ये आपको खुद को बनाना है। मैं इसकी अगली वीडियो में इसको कैसे अटेन करना है वो मैं आपको बताऊंगा, कॉपी और मूव कमांड से भी। अभी आपको सिर्फ लाइन और पॉलीलाइन से इसको बनाना है। अब ये इसकी डायमेंशन डालने के लिए वही DLI एंटर करूँगा, या फिर मैं इधर आके यहाँ लीनियर कमांड ले लेता हूँ। इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, ये नंबर 24 आ गया। इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, ये 12 आ गया। अब इस पर ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, 6 आ गया। और इस पर क्लिक करके अगर आपको कंटिन्यू डायमेंशन चाहिए तो आप इस पर, जैसे हमने 6 फीट रखा, इसके आगे आप जैसे इसके यहाँ पॉइंटर पर रखेंगे तो वो कुछ चीज़ें बताता है। अभी आपको कुछ नहीं छेड़ना, आपको सिर्फ कंटिन्यू डायमेंशन भी कर सकते हैं। कंटिन्यू से क्या होगा, हम इसके आगे से आगे पॉइंट देते जाएंगे। ये देखिए, ये मैं आगे आपको एक आगे वाली वीडियो में, डायमेंशन वीडियो जो टॉपिक आएगा तब मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। अभी आप सिर्फ देखते जाइए कि कैसे ये होगा, और जब हम वर्किंग करेंगे प्रोजेक्ट्स की तब मैं आपको और अच्छे से बताता जाऊँगा कि इसको कैसे यूज़ करना है। अब DLI एंटर कर सकते हैं, ये हमने 2 फीट लिया। ये देखिए बस ऐसे डायमेंशन, इसी को हम कहते हैं वर्किंग करना। मान लीजिए ये प्लॉट है या कुछ लाइंस हैं, ये हमने वर्किंग कर दी उसकी, और एकदम सलीके से वर्किंग करनी होती है ताकि हम जब उसका प्रिंट दें क्लाइंट को तो
क्लाइंट खुश हो, वो पैसा देने के लिए राज़ी हो। अभी तो मैंने आपको रैंडमली पॉइंट्स लगा के दिखा दिए। अगर इसकी सही में एक्चुअल में प्रोफेशनल तरीके से वर्किंग करनी हो तो ये अभी 10% है। क्लाइंट इसको देख के पैसा नहीं देगा। आपको इसकी वर्किंग ऐसी करनी होती है कि इसको कलरफुल बना दिया, इसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया। वो हम आगे प्रोजेक्ट में यही चीज़ें सीखने वाले हैं। वर्किंग ड्राइंग का पहला नियम यही होता है कि ड्राफ्टमैन को वर्किंग आनी चाहिए, तभी उसको कहते हैं वर्किंग ड्राइंग। अब इसको हम कहेंगे वर्किंग ड्राइंग। मैं एक वीडियो पूरी वर्किंग ड्राइंग के ऊपर भी लाऊंगा कि वर्किंग ड्राइंग होती क्या है। होती वो भी ड्राइंग है, लेकिन वो वर्किंग ड्राइंग ही क्यों कहलाती है, उसका भी रीज़न होता है। तो वो मैं आपको वीडियो में समझाऊंगा। अभी देखिए वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं 2 कमांड्स एडिशनल और ऐड करने वाला हूँ। पहले जो कमांड मैंने बता दी हैं उसको मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। ये देखिए, सबसे पहले कमांड हमने जो देखी थी वो थी हमारे पास लाइन कमांड। लाइन कमांड, एक काम करते हैं हम, कमांड और उसका लगा देते हैं यहाँ सिंबल। ये टेक्स्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, अभी आप घबराइएगा मत। लाइन हो गई और एक हो गया इसका सिंबल। हमने सिंबल कौन सा यूज़ किया है, ठीक है। अब सबसे पहली कमांड आई हमारे पास लाइन कमांड, यहाँ रख देते हैं। तो मैं आपके लिए बहुत इजी कर रहा हूँ, हालांकि ये चीज़ इसी के अंदर एक्सेल खोल के भी कर सकते हो, लेकिन अभी वो आपको थोड़ी कॉम्प्लिकेट लगेगी। सबसे पहले आई लाइन कमांड, लाइन आई थी, इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ ताकि आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। लाइन आई थी, उसका सिंबल था एल। फिर आई पॉली लाइन, इसका सिंबल था हमारे पास पी एल। फिर आई मेरे पास सर्कल कमांड, उसका सिंबल था हमारे पास सी, एंटर करना है। फिर उसके बाद आया हमारे पास रेक्टेंगल कमांड, उसका जो सिंबल था वो था हमारे पास आर ई सी। उसके बाद हमारे पास आई है अभी फिलेट कमांड। ये कुछ बेसिक्स कमांड है जो आपके लिए काम आएगी, तो मैं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप सीधा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। मैं भी जूम करके दिखा दूँगा। फिलेट कमांड हो गई। अब हमारी जो नेक्स्ट कमांड आने वाली है, इनसे पहले भी एक कमांड्स थी, क्योंकि मैं अगर इसको थोड़ा नीचे कर दूँ, वो थी सेटअप करने के लिए ड्राइंग, यूएन कमांड, यूनिट्स कमांड थी, अगर आप भूले ना हो तो। यूनिट्स जिसका यूएन एंटर होता है, और इसमें यूएन के बाद आप एक डी कमांड और थी जो कि मैं यहाँ नहीं लिख रहा क्योंकि वो बाद में आएगी, डायमेंशन डी कमांड थी, वो आपको याद रखनी है। अगर मैं लिख लेता हूँ ऐसे एक बार, आपको याद तो रहेगी। ताकि आप सीरीज़ वाइज चलेंगे तो आपको याद भी रहेगा कि क्या क्या डायमेंशन के लिए होती है, डायमेंशन स्टाइल के लिए होती है एक्चुअल। इसके लिए पूरा एक लेक्चर बनेगा। अभी आपको खाली वो याद रखना है जो मुझे डायमेंशन स्टाइल में जाके जो मैंने पहली वीडियो में बताया, उसको आप फॉलो करेंगे, आपको ये कमांड याद रखनी है। हमारी जो नेक्स्ट कमांड आ रही है, 2 कमांड, कॉपी और मूव। सबसे पहले कॉपी कमांड लेते हैं, जो मैं इतनी देर से कॉपी कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ कैसे वो भी मैं बताऊँगा। कॉपी की जो होती है सिंपल वो होता है CO। मूव का जो होता है मूव, VE, मूव, मूव का होता है M। आज मैं सिर्फ इस वीडियो में सिर्फ बेसिक बताऊंगा कि क्या कैसे ये लगाते हैं, फिर उसके अंदर टेक्निकल चीज़ें भी बहुत सारी आ जाती हैं कॉपी और मूव कमांड में। तो सबसे पहले मैं कॉपी कमांड बताता हूँ।
जैसे मान लीजिए ये आपके पास एक पूरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को मुझे अगर कॉपी करके कहीं और पेस्ट करना है, मतलब इसी की कॉपी मुझे साइड में रखनी है, तो मैं कैसे रखूँगा? सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा। देखिए ऐसे, वही सेलेक्ट करने का तरीका, ऐसे सेलेक्ट कर लिया, नहीं तो ग्रीन सिलेक्शन कर लिया। ग्रीन सिलेक्शन से जहाँ जहाँ टच होगा वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। ब्लू से आपको पूरा सेलेक्ट करना होगा, ये मैंने आपको बता रखा है, आगे भी बताता चलूँगा ताकि आपके रिवीजन होता जाएगा। मैंने कॉपी करने के लिए क्या करूँगा, CO एंटर, कॉपी कमांड हो गई है एक्टिवेट। अब मैं कोई पॉइंट से पकड़ूँगा और इसको जहाँ जहाँ मैं पेस्ट करूँगा शिफ्ट दबा देता हूँ ताकि और तो हट जाए, ये वहाँ वहाँ कॉपी होता जाएगा। देखिए इतना ईजी है। मैं अगर सिर्फ सर्कल को कॉपी करना चाहता हूँ, मैंने ये सर्कल को कॉपी किया, CO एंटर, जहाँ जहाँ मैंने रखना चाहता हूँ वहाँ वहाँ मैं सर्कल रख सकता हूँ। देखिए इट्स सो ईजी टू यूज़। आपको कॉपी करके देखना पड़ेगा, तभी आपको पता पड़ेगा कैसे वर्क कर रहा है। हालांकि कॉपी में भी आगे बहुत सारी चीज़ें आएंगी, एरे हो जाती है, देखिए एरे, पर ये हम आगे देखेंगे। अभी आपको सिर्फ कॉपी कमांड का एक तरह से हाथ में वो लाना है कि मतलब ईजीनेस हो जाए। सेम टू सेम मेरे को अगर इसको मूव करना हो तो मूव से क्या होगा, इसकी कॉपी क्रिएट नहीं होगी, ये मूव ही हो जाएगा। जैसे मैंने M एंटर किया, अब मैं इसको मूव करता हूँ तो ये पूरा ऑब्जेक्ट मूव होगा और जहाँ मैं रखना चाहता हूँ ये वहाँ रख सकते हैं। इसको जैसे मान लीजिए मैंने इसको मूव करना है, तो मैंने ये लिया, M एंटर किया, कहीं भी कोई भी पॉइंट उठा लीजिए अभी तो एक बार। अब मैं जैसे इसको यहाँ रख लेता हूँ तो यहाँ आ गया। इनको मुझे हटाना है, मैंने सेलेक्ट किया, E एंटर कर दिया तो हट जाएगा। कॉपी कमांड मूव कमांड में बेसिक चीज़ यही है। जैसे मैंने इसको मूव किया, ये आ गया यहाँ पे, अब मुझे इसको कॉपी करना है, CO एंटर, ये आ गया। देखिए अभी मैंने अपने इजी वे के लिए मैंने कॉपी कमांड ना खुद ने हिसाब से अपने हिसाब से बना रखी है। मैंने बना रखा है CC कमांड। अगर मैं CC लगाता हूँ मेरे लैपटॉप पे CC कमांड भी कॉपी कमांड ही खोलती है। देखिए क्यों, क्योंकि मैंने खुद ने अलाइन कर रखी है। अब आप पूछेंगे ये कैसे हुई, तो ये मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। पहले एक बार बेसिक आपका क्लियर हो जाए, अभी हम आगे बहुत आगे जाने वाले हैं इस चीज़ों में। ये देखिए ये आ गया, तो ये चीज़ें मैं अब चाहो तो आप इनको ऐसे हटा भी सकते हैं। हटा दिया, ये आपने कॉपी की थी, ये ऐसे करके हटा दी, ये मैंने हटा दिया, ये हटा दिया। ये रही आपकी कमांड्स। आप इसमें भी अभी जाके देख सकते हैं। अभी बेसिक कमांड हमने इतनी प्रिपेयर की है, इसके आगे हम चलते जाएंगे। हम ट्रिम कमांड पे आएंगे, हम ऑफसेट कमांड पे आएंगे, ऑफसेट, हम आएंगे एक्सेल कमांड पे। जब ये बेसिक कमांड क्लियर हो जाएंगी उसके बाद मैं सीधी ड्राफ्टिंग पे आऊँगा, आपको रूम ड्राफ्ट करके दिखाऊँगा, आपको प्लान ड्राफ्ट करके दिखाऊँगा, वास्तु पे चलेंगे। आज के लिए मैं सोचता हूँ आज के लिए इतना सफिशिएंट है। आप प्लीज़ इस पर ट्राई कीजिएगा कि ये हम कैसे कर सकते हैं। अब आपको मैंने कॉपी कमांड भी बता दी है, तो एक रेक्टेंगल बना के आप उसको ऊपर कॉपी भी कर सकते हैं। तो आप अपने सही तरीके से कीजिएगा, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। थैंक यू वेरी मच प्लान से घर पे जुड़ने के लिए। प्लीज़ जा रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा ताकि हम कल भी वापस इसी समय मिल पाएँ। थैंक यू वेरी मच।